पिंकी अपने दादा दादी के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो बहुत ही समझदार और बहुत प्यारी थी। पिंकी के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो अपने दादा दादी के साथ रहती है और पास ही के जंगल से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाती है। दादी, मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। जा बेटा, पर टाइम से वापस आ जाना। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। इतने में पिंकी की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। पिंकी, अरे पिंकी चल, जल्दी चल, बहुत देर हो गई है आज जंगल से लकड़ियां लाने में। बाजार से आते आते रात हो जाएगी, चल जल्दी कर। हाँ बाबा हाँ, आ गई बस, चल। उसके बाद में सारी सहेलियां कोई पहाड़ी गाना गाते हुए जंगल की ओर जाती हैं। उसके बाद सब सहेलियां लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचकर वहां से खाने पीने का सामान लेकर घर की ओर आ जाती हैं। घर आकर पिंकी दादा दादी को सामान पकड़ा देती है। दादी माँ, आज जरा लकड़ियां कम मिली तो सामान भी कम ही लेकर आ पाई। आप बैठो, आप दोनों के लिए मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। पिंकी ने दादा दादी को खाना खिलाया और अभी वो खाने ही बैठी थी कि पड़ोस की एक औरत आकर बोलती है। अरे दादी माँ, मेरे घर अभी खाने को कुछ नहीं रहा है। मेरे छोटे बेटे को बहुत भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ सामान दे दोगी? मैं उसको खाना बनाकर खिला दूँ। बेटा, आज तो पिंकी भी कम लकड़ियां लेकर आई थी, तो इतना सामान नहीं लाए। अब मैं तुझे क्या दूं? हम तो खाना खा चुके। पिंकी ये सब सुन रही होती है तो वो अपनी थाली लेकर आ जाती है और पड़ोसन को देते हुए बोलती है। चाची, ये लो, आप मेरा खाना ले जाओ और छोटू को खिला दो। और तू क्या खाएगी पिंकी? दादी माँ, चाची के पास सच्ची में कुछ नहीं होगा, तभी तो वो यहाँ खाना लेने आई है। क्या फर्क पड़ता है, आज छोटू खा लेगा, मैं कल सुबह कुछ खा लूंगी। और ऐसा बोलकर पिंकी थाली चाची को दे देती है। चाची उसको दुआएं देते हुए घर चली जाती है। चाची के जाने के बाद। पिंकी, इधर आ, मुझे तुझे कुछ बोलना है। हाँ दादी माँ, मुझे पता है आपको क्या बोलना है। आप हर बार की तरह यही बोलोगी कि बेटा, सबकी मदद नहीं की जाती है, पहले अपनी मदद करो फिर दूसरों की मदद करो। फिर भी तेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। तू हमेशा ऐसा ही करती है बेटा। देख, दुनिया बहुत बुरी है। हमेशा हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। अच्छा ना दादी माँ, चलो गुस्सा थूक दो आप, जो हो गया सो हो गया, चलो सो जाओ। और ऐसा बोलकर पिंकी भी सो जाती है। अगले दिन पिंकी बहुत सुबह उठ जाती है। वो सोचती है कि कल लकड़ियां कम कर पाई थी तो आज जल्दी जंगल जाऊंगी और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जल्दी बाजार बेचकर आ जाऊंगी। और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पिंकी दोपहर तक काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लेती है। तभी चारों तरफ काले बादल हो जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और अब बारिश होने वाली है। ये तो गीली हो जाएगी मेरे बाजार जाने तक। फिर सेठ इसका कोई भी पैसा नहीं देगा। दादा दादी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी पिंकी को पास की झाड़ियों में सरसराहट सी सुनाई देती है। पहले वो सोचती है जरूर कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर देखती है एक बूढ़ी अम्मा खुद को भीगने से बचाते हुए उसी की तरफ आ रही है। अरे बिटिया, तू इस जंगल में इस टाइम क्या कर रही है? अम्मा, मैं यहाँ जंगल में लकड़ियां लेने आई थी। लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई पर बारिश आ गई है। अब समझ नहीं आ रहा बाजार तक कैसे जाऊं। अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, कल बहुत कम लकड़ियां इकट्ठी हो पाई थी तो खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं ले जा पाई थी। आज सोचा था कि जल्दी आकर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करूंगी और बेचकर कुछ सामान घर ले जाऊंगी। कौन कौन है तेरे घर में? बस दादी माँ और दादाजी। फिर अपनी झोली में से कुछ चने निकालकर खाने लगती है। मुझे भी भूख लगी है। क्या बिटिया, कुछ चने तो मुझे भी खाने को दे दोगी? अरे माफ करना बूढ़ी अम्मा, मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। वो ऐसा है ना, रात को भी मैं खाना नहीं खा पाई थी और सुबह से लकड़ियां बिन रही थी। ऐसा बोलकर पिंकी बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए देती है। थोड़े चने और मिलेंगे बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये लो आप सारे चने खा लो। फिर बूढ़ी अम्मा पिंकी के दिए सारे चने खा लेती है। अरे बेटा, मैं तो सारे चने खा गई। अब तू क्या खाएगी? तुझे भी तो भूख लग रही होगी। कोई बात नहीं अम्मा,
मैं तो घर जाकर भी खा लूंगी। बेटा, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये एक लोहे का चूल्हा है, ये तू रख ले। अरे नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख ले बेटी, मुझे तेरा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये चूल्हा तुझे दे रही हूँ। जब तुझे जरूरत होगी तो ये तेरी बहुत मदद करेगा। जा बेटी, सुखी रह। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और पिंकी भी घर की तरफ आ जाती है। दादी माँ, लकड़ियां तो आज बहुत सारी इकट्ठी हो गई, पर बारिश इतनी तेज आई कि वो भीग गई और बाजार भी लेकर नहीं जा पाई। अब कल देखती हूँ। कोई बात नहीं बिटिया, तू ये लकड़ियां उस कोने में फैलाकर रख दे और जाके कपड़े बदल ले। तू बहुत भीग गई है। पिंकी के दादा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और पिंकी ने तो कल रात से कुछ भी नहीं खाया। एक काम कर पिंकी की दादी, थोड़ा सा चावल रखा होगा, उसी को पतला सा बना ले। और फिर दादी 2 मुट्ठी चावल को बहुत सारे पानी में डालकर पका देती है और तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। पिंकी जंगल भी नहीं जा पाती और सूखी लकड़ियों को बाजार में बेचकर भी नहीं आ पाती। इस तरह 3 दिन से दादा दादी और पिंकी भूखे रहते हैं। दादी, ओ दादी, ये बारिश नहीं रुकने वाली। मैं ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को पन्नी में लपेट के लिए जाती हूँ और बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। ऐसे क्या हम भूखे मरेंगे? पिंकी, पर बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है। दादाजी, बारिश नहीं रुकी तो क्या हम भूखे मरेंगे? मैं अभी बस बाजार जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और कुछ देर बाद पिंकी लकड़ियां बेचकर और खाने का सामान लेकर घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर के अंदर पानी भर गया है और मिट्टी का चूल्हा गलकर खराब हो चुका है। अरे दादी माँ, ये क्या हो गया? हमारा तो चूल्हा ही टूट गया। अब मैं जो सामान लाई हूँ उससे मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे, तू जो परसों लकड़ियां लाई थी, उसके साथ एक लोहे का चूल्हा भी तो लाई थी, उसी चूल्हे को जला ले। तभी पिंकी को याद आता है कि उस बूढ़ी अम्मा ने जो जंगल में मिली थी उसे लोहे का चूल्हा दिया था। वो लोहे का चूल्हा निकाल कर बैठ जाती है। दादी देख, तू कहती है ना कि हर किसी की मदद नहीं की जाती है। मैंने तो बस उस बूढ़ी अम्मा को चने खाने के लिए दिए थे और उन्होंने ये चूल्हा मुझे दिया। अब देखो, ये चूल्हा हमारे काम आ रहा है ना। हाँ हाँ, चल ठीक है, अब जल्दी से कुछ बना ले, हम तीनों को ही बहुत तेज भूख लग रही है। और पिंकी उस लोहे के चूल्हे को निकाल कर उस पर हांडी रख देती है। अचानक उसको ख्याल आता है कि काश मैं कभी अपने दादा दादी को हलवा पूरी खिलाऊं। और तभी चूल्हे में आग जल उठती है और जो हांडी उसके ऊपर रखी होती है वो हलवा और पूरी से भर जाती है। अरे, मैंने तो बस सोचा और इस हांडी में हलवा पूरी तैयार हो गया। अचानक उसे बुढ़िया की बात याद आती है कि ये चूल्हा उसकी बहुत मदद करेगा। पिंकी खुशी से दूसरी हांडी रखकर सोचती है कि काश इसमें बहुत सारे चावल बन जाए और चावल तैयार हो जाता है। पिंकी अपने दादा दादी को चूल्हे की सारी सच्चाई बता देती है। अब तो पिंकी अपने दादा दादी को रोज ही बढ़िया खाना खिलाती थी और गांव में जो भी उसको भूखा दिखाई देता था वो उन सबको भी भरपेट खाना खिलाती थी। अब पिंकी और उसके दादा दादी बहुत खुश रहने लगे। पिंकी बेटा, तू बहुत नेक दिल है, इसीलिए भगवान ने तुझे उस बूढ़ी अम्मा के रूप में ये चूल्हा दिया है, जिससे तू हमारे साथ साथ गरीबों को भी खाना खिलाती है। हाँ पिंकी, तू कभी भी अच्छाई के काम करना बंद मत करना बेटी। जब पिंकी अपने दादा दादी से ये सब बातें कर रही थी तो दरवाजे पर उसकी एक पड़ोसन ये बातें सुन लेती है। अरे, क्या मेरे कानों ने सही सुना? क्या चूल्हे पर अपने आप खाना बन जाता है? कल सुबह देखती हूँ कैसे मैं चूल्हे को यहाँ से ले जाऊं, फिर मैं भी टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन दादी माँ के पास आती है और दादी माँ की नजर बचाकर वो चूल्हा उठाकर ले जाती है। अपने घर जाकर पड़ोसन जल्दी से चूल्हा रखती है और उसके ऊपर हांडी रखकर कहती है, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। पर चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ये क्या, इसने तो हलवा पूरी नहीं दिया। दोबारा बोलती हूँ, जादुई चूल्हे, मुझे जल्दी से हलवा पूरी बना कर दे। अरे ओ चूल्हे, चल जल्दी हलवा पूरी बना। चूल्हे में कोई हलचल नहीं होती।
अब पड़ोसन गुस्से में आ जाती है और चूल्हे को उठाकर घर से बाहर फेंक देती है। जरूर वो पिंकी अपने दादा दादी के साथ मिलकर मजाक कर रही होगी। वहीं से पिंकी गुजर रही होती है तो वो चूल्हे को देखकर सारी बात समझ जाती है। वो चूल्हा उठाकर वापस घर ले आती है और फिर सारी बात दादी माँ को बता देती है। बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो चूल्हा उठाकर ले गई। दादी, मुझे लगता है चंपा चाची को इस चूल्हे से कुछ भी नहीं मिला, तभी उन्होंने इसको अपने घर से बाहर फेंक दिया। हाँ बेटा पिंकी, तू सही कह रही है। दोनों दादी पोती हंसने लगती है और पिंकी खुशी खुशी रहने लगती है। वो अपने दादा दादी का ख्याल भी रखती थी और गरीबों को भी खाना खिलाती थी।